अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं मुल्तान दिशान और मैं हूं अलीशान ख़ान। तो जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। और आज हम जा रहे हैं दोस्तों के साथ। मेरे साथ हैं हसीब अहमद, आसिम बलोच और मेरे भाई वीडियो बना रहे हैं फ़खर भाई। तो हम चलेंगे आज गोलगप्पे खाने। आज दिखाते हैं आपको मुल्तान के गोलगप्पे कैसे होते हैं, और आपने हमारे साथ रहना वीडियो में। अब हम चलते हैं। नाजरीन, तो हम वहाँ पहुँच गए हैं गोलगप्पा पॉइंट पे। ये हमारे ज़ुबैर भाई हैं, हम इनके पास पहले भी आते रहते हैं खाने। इनके गोलगप्पे हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनसे ज़रा पूछते हैं कि इनके गोलगप्पे हमें इतने अच्छे क्यों लगते हैं, इसमें ऐसा क्या मतलब कि ख़ासियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़ुबैर भाई? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ठीक है, घर बार सब ठीक ठाक? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ज़ुबैर भाई कैसा चल रहा है आपका काम? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सही चल रहा है। अच्छा, सर्दियों गर्मियों का कोई होता है डिफरेंस? जी जी बिल्कुल। सर्दियों में हमारा काम स्लो हो जाता है, गर्मियों में माशाल्लाह काम सही होता इसकी क्या वजह होगी? है। बस ये आजकल लोग मौसम की वजह से ना नहीं खा रहे, गला खराब, वो गले खराब वगैरह। ठीक। तो अच्छा, तो बाकी अभी भी मतलब कि अच्छा सर्किट चल जाता है? नहीं, अब तो बस यही है कि सामान के जो लगाते हैं पैसे वही निकालते हैं। अभी वो कमाने वाला कारोबार नहीं है फिलहाल, समझ। अच्छा, तो आप अपने गोलगप्पों में क्या इतना मतलब कि मिक्स करते हैं जो हमें इतने आपके गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, ज़रा बताएंगे? ये तकरीबन 7-8 आइटम होते हैं इसमें। देखो, प्याज, चने, आलू, बूंदियाँ और साथ में दही, खटाई, पानी, ये गोलगप्पा वगैरह, ये सब ये समझ लो कि ये दूसरे शहरों से डिफरेंट है थोड़ा। अच्छा, तो ये बताएंगे कि मतलब कि आपके पास फैमिलीज़ भी आती होंगी, मतलब कि? जी जी बिल्कुल, फैमिलीज वगैरह आती हैं, लेकिन आजकल बहुत कम ही आ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि लोग ज़्यादा खट्टे गोलगप्पे मतलब कि ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं या नॉर्मल पसंद करते हैं? ये ज़्यादातर खट्टा वैसे यानी कि पसंद करते हैं। स्पाइसी जो है ना वो फीमेल ज़्यादा पसंद करती है। फीमेल ज़्यादा स्पाइसी पसंद करती है? बिल्कुल। अच्छा, तो आप ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? ये हमारे पास ये सब्ज़ मिर्च वाली खटाई पड़ी है, ये देखें। ये तो बहुत स्पाइसी लग रही है। हाँ, ये सब्ज़ मिर्च है और धनिया, इसमें पुदीना वगैरह। अच्छा, तो अगर कम स्पाइसी बनाने हो तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए भी हम बना देते हैं। उसके लिए फिर वो थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल के वो दही वगैरह डाल। अच्छा, मतलब कि उसमें वो थोड़ी दही वगैरह मिक्स कर लेते हैं। ठीक हो गया। और हमारे यहाँ ये मीठे वाला भी सिस्टम है, अगर किसी को ज़्यादा मिर्चें। अच्छा, मीठा गोलगप्पा भी होता है आपके पास? वाह भाई वाह, ये तो बड़ा मज़े का काम हो गया है। तो मीठे में क्या डालते हैं? मीठे में आलू बुखारे की चटनी होती है, बस यही बना के देते हैं। अच्छा, वो आलू बुखारे की चटनी आप खुद घर पे तैयार करते हैं? खुद घर में तैयार करते हैं, बिल्कुल। ये जितना भी आपका ये सारा मतलब कि ये सिस्टम है, ये आप सारा सामान घर पे ही तैयार करते हैं? जी जी बिल्कुल, घर में तैयार करते हैं। अच्छा, मतलब कि दिन में ये सामान तैयार और रात को आप ये बेच? जी जी नहीं, दिन में अंकल हैं वो सामान तैयार करते हैं, मैं रात को आके यानी कि सेल करता हूँ। अच्छा, ठीक। मतलब कि दिन में काम होता है ना? हाँ, दिन में ही काम करते रहते हैं। अच्छा, मतलब कि दिन में बनाने का और रात को बेचने का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मेरी बात है, एक बंदा तो काम नहीं कर सकता ना पूरा दिन, और दिन में भी काम करे और रात को भी इधर। तो एक बंदा दिन में करता है, एक रात में। अच्छा, तो दिन को आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? दिन में बस यही है कि सामान लेके देना अंकल को, वो फिर तैयार करते हैं, फिर शाम के टाइम हम। मतलब कि दिन में भी आपका काम में वो होता है? बिल्कुल अमल होता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो गया। सरायकी में बताता हूँ, यहाँ पे लोग आते थे पहले, ये देख लो, जो ताज़ा झाड़ी वाले लोग होते थे ना, वो भी आके अपने बच्चों। आप सरायकी में बता रहे थे, आप उर्दू में बता रहे हो? जो ताज़ा झाड़ी वाले लोग हैं ना, आखना मकसद है वो ये देखो बाला को अपने गोलगप्पे खवावे न मियाँ चीज़ें खवे न कि वो ताज़ी झाड़ी नाल उन्होंने घर का हिसाब रेड़ वेंदा बाहर वाली चीज़ों का ही। लेकिन हम ऐसा कारोबार आ गया ना, मैं तो उन्होंने घर का चूल्हा नहीं पकता, वो उन्हें गोलगप्पे ने मियाँ चीज़ें क्या खवावे बाला को। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई है, ऐसा सीन तो है। तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस आपके लिए ये पैगाम है, बाकी गवर्नमेंट के लिए तो यही पैगाम है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द छुटकारा पहुँचा दे, मतलब कि अल्लाह बेहतरी करे, कोई अच्छा निज़ाम आए। बाकी आपके लिए यही पैगाम है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह तरक्की दे। आप लोगों का बहुत चैनल देखा है, सुना है, और इंशाल्लाह
आप लोग यार ये जितने भी लोग देख रहे हो ना, इनका चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो और बेल आइकन पे के बटन को दबा दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत मेहरबानी। जैसा कि आप देख रहे थे, ये भाई अपने गोलगप्पों के बारे में भी बता रहे थे और इन्होंने हमें भी सपोर्ट करने का कहा है, तो आप हमें भी सपोर्ट करें और हम भी भाई के लिए कुछ पैगाम देंगे कि आप आएँ। ये अब्ताली रोड है मुल्तान का और तारिक रोड मोड़ के पास ही ये खड़े हैं। तो मतलब कि जब अगर आप मुल्तान के हैं तो आप लगाएं इनके पास चक्कर ज़रूर। इनके गोलगप्पे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आपको मज़ा आएगा। और अगर आप मुल्तान से बाहर के हैं, अगर कभी चक्कर लगता है मुल्तान का आपका, तो आप आइएगा इनके पास, इनके गोलगप्पे टेस्ट कीजिएगा। और मतलब कि हमें हमारी इस वीडियो के बाद अगर आप गोलगप्पे खाएं और हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और इनके गोलगप्पे कैसे लगे। तो ठीक है, आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट अलीशान ख़ान, पाकिस्तान जिंदाबाद। कितने दी जायदन भाई? ओए तू परा दियो। अच्छा साहब